कि if you're helping someone with your right hand, don't let your left hand know. This is an example कि तो आपको वो नोशन है कि हाँ कोई है सामने, कोई देख रहा है, someone is seeing me, I'm offering namaz. I mean, of course, it's based on the life of our Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. खीरा हूँ मैं, आई एम अ बुक रीडर, आई एम अ बुक वॉर्म, बुक पढ़ना पसंद है मुझे। तो रुबा, यहाँ पे लिखा हुआ है रुबा। ये हो गया फर्स्ट हिस्सा यहाँ तक। सेकंड हिस्सा नहीं Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, and welcome back to my channel. I hope आप सब लोग अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। एंड नींद आ रही है अभी थोड़ी थोड़ी। टुडे इज डे 18 of Ramzan. Only 12 more days to go, and उसके बाद रमज़ान शरीफ हमसे फिर से बिछड़ जाएगा। एंड होपफुली हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें फिर से नेक्स्ट रमज़ान भी नसीब दे। लेकिन मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी चला जाता है ना, लिटरली। मतलब तो खैर, होपफुली अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था ना कि मैं एक रमज़ान व्लॉग बनाऊंगी, लाइक अ डे इन माय लाइफ रमज़ान के महीने में। सो होपफुली आज ही वो वाला वीडियो होने वाला है। सो स्टार्ट किया मैंने सहरी के टाइम से। सहरी हमने खा लिया। मैं प्रॉपर तरीके से सहरी और इफ्तार का ऐसा कुछ मैं शो नहीं कर रही हूँ कि क्या क्या दस्तरखान पे होता है एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि उस चीज़ से मैं काफ़ी रिफ्रेन कर रही हूँ। मम्मी ने भी कहा हुआ है। गाड़ियों का चलने का शोर। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। और तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करती हूँ कि हो सकता है कि कभी ना कभी मेरा वीडियो लाइक किन्हीं भी लोगों तक पहुँच सकता है। फिर वहाँ पे किसी को ये नहीं होना चाहिए, लाइक आप समझ रहे हो ना, कि कोई होता है कि किन्हीं के पास इफ्तार और सहरी के टाइम बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती है खाने के लिए। इसीलिए ईद उल फितर, जहाँ तक ये रमज़ान का सवाल है, तो जो हमारा फितरा होता है ना, वो हमें रमज़ान के महीने में ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ईद के दिन ही देना है, ईद की सुबह ही देना है। अगर आपके पास हैसियत है, जितना हो सके अमाउंट, या फिर फितरा हो, ज़कात हो, वट एवर, गिव इट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। जितना पहले हो सके उतना आप दे सको, चैरिटी जितना आप कर सको, ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो भी अच्छे से एटलीस्ट रमज़ान के महीने में अच्छे से सहरी और इफ्तार कर पाए, है ना। एंड चैरिटी वैसे तो एक यह बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक नटशेल में अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँ तो चैरिटी आप करो। आजकल ये हो गया है ना कि विदाउट शो ऑफ होती नहीं है कोई भी चीज़ें। बहुत ही कम शम, देर आर a very rare amount of people who will help someone in need, or who will give charity to someone without showing off. Like they will help in a way that people should know that yes, I am helping someone so and so, I am helping them. So ऐसे लोग मिलना जो कि कहते हैं कि if you are helping someone with your right hand, don't let your left hand know. This is an example कि हमारे दोनों हाथ कितने आमने सामने होते हैं, like they know everything about each other. But फिर भी वो ये कहा जाता है कि अगर आप इस हाथ से मदद करें तो इस हाथ को पता ना चले। दैट मीन्स इतने क्वाइटली, इतने सीक्रेटली आप किसी की मदद कर सको तो करो। एंड स्पेशली मदद उन लोगों की करना, देखो गरीब तो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी गरीबी को इजहार कर सकते हैं, जो शो कर सकते हैं, जो फिर कैमरे पर भी आने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ भाई हम गरीब हैं, हम दिखते हैं और जो बोल सकते हैं, जो मांग सकते हैं। एंड दूसरे गरीब ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते। दे कैन नॉट एक्सप्रेस आउट ऑफ देयर डिग्निटी, आउट ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, दे कैन नॉट शो इट इन पब्लिक, दे डोंट वांट टू सरफेस इट कि हमारी ऐसी ऐसी मुश्किल है। क्योंकि होते हैं कोई ख़ानदानी लोग भी
आज गरीब हो गए होते, बहुत सारे रीजंस होते, या कई सारे ऐसे लोग होते जो दिखने में लगते हैं कि ठीक ठाक है, बट अंदर से फाइनेंशियली दे आर वेरी वीक, और देर आर मैनी काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लम्स दैट दे वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इन पब्लिक। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, अंदेशा है कि नो दे आर इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन पब्लिक, एंड देन यू हैव द कैपेबिलिटी, अल्लाह हैज गिवन यू द कैपेबिलिटी टू हेल्प समवन, एंड यू हेल्प देम, लाइक literally you cannot imagine the amount of reward Allah will give you if you help such people who are in need, who cannot express their helplessness, who cannot express their, poverty. But alas, I would use this word alas, that नहीं करते, नहीं करते लोग। लोगों को ये है कि नो, यू हैव टू कम इन पब्लिक, यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन, लाइक फुल ऑन डंकी की चोट पे आओ, अपनी सारी चीज़ें बताओ, एंड देन वी विल हेल्प यू। लाइक अनफॉर्चुनेट पीपल, अनफॉर्चुनेट पीपल। सो इसीलिए हाँ, एज आई सेड कि चैरिटी का जो टॉपिक है वो बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं तो अभी देखो दिन का स्टार्ट कर रही थी मैं, सहरी हो गया है। हाँ सहरी हो गई, सहरी से आज मैं थोड़ा सा पहले उठी, क्योंकि अब ये लास्ट के डेज आने वाले हैं, तो इससे पहले थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि सहरी से एक आधा घंटा पहले उठूँ एंड कुरान शरीफ की तिलावत करूँ एंड नवाफिल नमाज पढ़ूँ। देयर आर लॉट ऑफ डीड्स वी कैन कमाना है इस महीने में। सो तो हो गई सहरी, उसके बाद अब फजर भी हो गई, और फजर नमाज से पहले भी थोड़ा सा कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ। तो वो सब कुछ हो गया, सब कुछ होने के बाद अब मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड हाँ, थोड़ा सा नमाज होने के बाद फिर वीडियो के लिए थोड़ा सा मैं नमाज पढ़ने के टाइम पे क्लिपिंग उठा लिया। ये नहीं कि दिखाने के लिए, वो क्या कहते हैं, देयर इज़ अ वर्ड, रियाकारी। हाँ, रियाकारी वाली इबादत अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप रियाकारी कर रहे हो। इवन मैंने एक वाज सुना था, शायद वो कौन थे, उनका नाम क्या था, शायद मौलाना इसरार अहमद जो थे, उन्होंने एक बार कहा था कि इफ़ यू आर ऑफरिंग योर सलाह, ओके, इफ़ यू आर ऑफर, आपने नियत बांध ली, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, अब अलहमद शरीफ आप पढ़ रहे हो, सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, एंड होता है कभी कोई सामने से कोई इंसान आ जाता है, घर में भी पढ़ रहे हो या फिर ये मस्जिद में, तो आपको वो नोशन है कि हाँ कोई है सामने, कोई देख रहा है, समवन इज सीइंग मी, आई एम ऑफरिंग नमाज। तो उनको दिखाने के लिए आप थोड़े से सूरह फातिहा के बाद आप कोई सूरह पढ़ना है ना, कोई एक लंबा सूरह पढ़ रहे हो जानबूझ के, या फिर काफ़ी टाइम लगा रहे हो, सो दैट कि आप उस इंसान को ये इम्प्रेशन लगा रहे हो, दिखा रहे हो दैट कि मैं बहुत ही आराम से नमाज पढ़ रहा हूँ, बहुत सुकून से पढ़ रहा हूँ। इसलिए कि आप उस इंसान को, या फिर जो भी आपके सामने है जो आपको नमाज पढ़ते हुए देख रहे, उस वजह से आप थोड़ा अपनी नमाज को लंबा कर रहे हो। दैट इज़ रियाकारी, एंड वो एक गुनाह है, क्योंकि आपने अल्लाह के लिए नहीं, आपने उस बंदे के लिए आप अपनी नमाज को वो कर रहे हो कि नहीं मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा हूँ, सो दैट कि वो इम्प्रेस हो जाए आपसे। आपको इंसानों को इम्प्रेस नहीं करना है, यू हैव टू इम्प्रेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली, वाहिद अल्लाह को आपको इम्प्रेस करना है, लोगों को लिए नहीं। तो इसीलिए इसीलिए मैं अभी रमज़ान के महीने में ज़्यादा व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि एज आई सेड, मैंने इनिशियल डेज में ही कहा हुआ था कि आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन कमाविंग कमाविंग collecting as many good deeds and rewards as I can. ओके, तो अभी मुझको थोड़ी बहुत नींद आ रही है, आई थिंक अभी 6:45 हो रहे हैं, 15 मिनट्स रहूँगी मैं, एंड उसके बाद 7 तक मैं सो जाऊँगी, फिर सुबह 9 साढ़े 9 बजे उठूँगी, एंड फिर तब देखते क्या होता है, ठीक है। एंड या आई ऑल्सो रीड दिस बुक। वैसे तो रमज़ान के महीने में इट्स बेटर, इनफैक्ट बेस्ट टू रीड द होली कुरान इटसेल्फ। अगर आपने उसको जितना हो सके आप उसको कंप्लीट करो, मतलब 30 चैप्टर्स जो होते हैं उसको एक बार कंप्लीट किया, फिर दूसरी बार कंप्लीट करो, तीसरी बार कंप्लीट करो, ऐसे करके ना, इफ़ यू ट्राई योर बेस्ट, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए मैं बोल रही हूँ, तो दे कैन कंप्लीट द कुरान शरीफ इन 30 डेज़ में,
2 टाइम्स वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं, 15 डेज तक एक एंड उसके बाद 15 डेज में एक। क्योंकि अगर आप कुरान शरीफ एक दिन में 2 चैप्टर्स भी पढ़ोगे तो फिर 15 डेज में आपके 30 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट मेक्स कि 30 डेज में आप 2 बार कुरान शरीफ को मुकम्मल पढ़ सकते हो, है ना। तो कुरान शरीफ तो हो गई। कुरान शरीफ को पढ़ने के बाद जब मुझे थोड़ा बहुत स्पेयर टाइम मिलता है तो फिर मैं पढ़ती हूँ ये वाला बुक, द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा दोबारा पढ़ने से वो मेमोराइज अच्छे से हो जाता है। सो ऑफ कोर्स क्या ही कहना, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। I mean, of course, it's based on the life of our Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. तो जितने हो सके इस्लामिक बुक्स, क्योंकि किताबी कीड़ा हूँ मैं, आई एम अ बुक रीडर, आई एम अ बुक वॉर्म, बुक पढ़ना पसंद है मुझे, तो इस्लामिक बुक्स भी पढ़ती हूँ मैं, है ना। या तो एज आई सेड दैट यू ऑल कैन कंप्लीट reading the holy book of Quran twice in the month of Ramzan. Like some people will think that twice, how can we do that? It's like really tough. There are 30 chapters and so. But no, it's not that tough. I'll give you an easy step. See, uh, starting from day 1 अब तो डे 18 हो गया, मुझे पहले ही बोलना चाहिए था, बट फिर भी कोई बात नहीं। अभी भी आपके पास, अगर आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया हुआ है, हाफ कंप्लीट किया हुआ है या फिर कुछ है, तो फिर अभी भी मैं आपको लास्ट 10 डेज़ के लिए भी ना मैं एक बता देती हूँ कि आप लोग कैसे कुरान शरीफ को पढ़ सकते हो, एक बार ही मुकम्मल कर सकते हो। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह से कुरान शरीफ को पढ़ती हूँ एंड मतलब कंप्लीट करने की कोशिश किस तरह से करती हूँ मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। सो पहला चैप्टर ये है। तो चैप्टर में ऑफ कोर्स सबको पता होगा, और अगर नहीं पता तो फिर एक चैप्टर को ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है, जहाँ पे फर्स्ट हिस्सा आता है, रुबा। यहाँ पे लिखा हुआ है रुबा, ये हो गया फर्स्ट हिस्सा यहाँ तक। सेकंड हिस्सा हो गया निस्फ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है निस्फ, ये हो गया सेकंड हिस्सा। एंड थर्ड हिस्सा हो गया ये, जो यहाँ पे है सलासा, थर्ड हिस्सा। एंड इसके बाद जो रिमेनिंग हिस्सा है वो हो गया इसका फोर्थ पार्ट ऑफ अ चैप्टर। फिर उसके बाद यहाँ से फिर सयाकुल नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। तो इसलिए एक चैप्टर को अगर हम इस तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। अगर आप रुबा तक पढ़ोगे, रुबा के बाद आप निस्फ तक पढ़ोगे, फिर निस्फ के बाद सलासा तक, फिर सलासा के बाद लगता है कि अभी तो बस अब 2 ही पेज रह गए, तो फिर मेरा एक, तो इस तरह से बहुत इजी लगता है और बहुत पढ़ने में आसानी भी होती है, खुशी भी होती है। तो फिर अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर दोगे, अगर आप सहरी खाने के बाद आपके पास टाइम होता है, सहरी से नमाज तक का टाइम होता है, वहाँ पे आप एक चैप्टर पढ़ सकते हो। उसके बाद ज़ोहर नमाज के बाद आप एक चैप्टर नहीं तो आधा चैप्टर पढ़ सकते हो, रुबा और निस्फ तक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद असर नमाज के बाद आप पढ़ सकते हो, जो रिमेनिंग 2 हिस्से रह जाएंगे एक चैप्टर के, वो आप पढ़ सकते हो। इस तरह से कितने कंप्लीट हो गए, एक दिन में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। क्योंकि देखिए, अगर आप फजर नमाज से पहले या फिर सहरी से भी पहले, अगर आप रमज़ान शरीफ के महीने में ट्राई करेंगे, आप रमज़ान शरीफ के महीने में कि थोड़ा सा सहरी से थोड़ी देर पहले आप उठ जाए और फिर कुरान शरीफ की तिलावत करें, तो आपको यकीन मानिए बहुत पीस मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत बहुत खुशी मिलेगी। वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि रमज़ान के महीने में कम से कम अपने नींद को तर्क करके ये सहरी से थोड़ी देर पहले उठिए और फिर एक चैप्टर आप पढ़िए। फिर उसके बाद ज़ोहर के बाद 2 हिस्से निस्फ तक एक चैप्टर के, उसके बाद असर के बाद
जो रिमेनिंग 2 हिस्से हैं वो, इस तरह से आप दिन में कम से कम 2 चैप्टर आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपने डे 1 से स्टार्ट किया होगा तो फिर इंशाल्लाह आप 15th डे तक पहुंचोगे, तब तक आपने एक कुरान शरीफ मुकम्मल किया होगा। और अब अभी जो लास्ट के जितने भी दिन अभी बचे, तब भी आप कोशिश कर सकते हो कि कुरान शरीफ को एक मुकम्मल कंप्लीट आप करो। आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया होगा। बाकी मैं उतना प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि उतना अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन जितना मेरी तरफ से मुमकिन हुआ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और पहले मैं कुरान शरीफ को वापस रख देती हूँ अपनी जगह पे। और अब बज चुके 7 और अब मैं जा रही हूँ निन्नी करने। उसके बाद अब मैं इस बाद में उठूँगी 9-9:30 के करीब उठूँगी। और यहाँ से दिन उजाला भी हो गया, अब देखो 7 बज रहे। एंड हाँ मतलब जो भी है, अब मैं चलती हूँ सोने। ठीक है, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। और अगर मैं बाद में नहीं मिल पाई, अगर मैं बाद में अभी देखूंगी ना वीडियो को, अगर लंबा हो गया होगा ना यहाँ तक, आई मीन 10-12-13 मिनट्स, तो फिर मुझे यहीं पे जम करना पड़ेगा। तो अगर जम करना पड़ा तो फिर वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड नहीं like, share, comment, subscribe, and press the bell icon as well. Baki bus, keep spreading love, kindness, and humanity. Keep praying for Gaza. Love your parents, and in the month of Ramadan, earn as many rewards as possible by doing as many good deeds as much as you can. Hope I'm making sense. और अगर कुछ भूल चूक हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो इस नाचीज़ से, तो फिर मैं माजरत खा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आई अपोलोजाइज, लाइक आई ड्रेडफुली अपोलोजाइज। ओके, बस अब मैं चलती हूँ सोने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।